Hello, champions. Wish you all a very happy and a prosperous new year. So, guys, in this short video, I'm going to discuss about three things. The very first discussion would be around what is the good attempt. So, all those who given the IBPS SO preliminary examinations, what is the good attempt? Second discussion would be around the cutoff. The third discussion would be around what should be the strategy from now onwards, right? What should we do next? And I will be discussing these points in Hindi as well as in English. Those who want to listen to this discussion in English can skip to the latter half of the video, and those who are willing to understand or probably go through this discussion in Hindi can continue. तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस वीडियो में तीन मुद्दों पर चर्चा करूंगा। पहला तो हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे कि आपका सेफ अटेम्प्ट या गुड अटेम्प्ट किसे बोलेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि अब आगे क्या रणनीति, आगे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुड अटेम्प्ट क्या है। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल्स पे पोल रन किया है, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ उस पोल के एनालिसिस पे और बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि किसी का भी अगर 65 के ऊपर अटेम्प्ट है टोटल अच्छी एक्यूरेसी के संग, इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट, राइट। तो आप बिल्कुल मत डिसहार्टन हुई कि सर 60 ही बन पाए, 50 ही बन पाए, 55 ही बन पाए। 65 से थोड़ा बहुत नीचे भी है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 65 एंड अबव इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट। और अगर आपका 50 से 65 के बीच में भी है विद हाई एक्यूरेसी तो भी आप बिल्कुल होपफुल रहिए, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी मार्क्स के बारे में बात करूं तो मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल होगा, किसी भी बंदे के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ में जो वेरिएशन आता है ऊपर नीचे बहुत आता है, कभी तो बहुत सारी आती हैं, कभी बहुत कम आती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम जो इस बार कल हुआ वो काफ़ी अलग हुआ, और काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि डिफ़िकल्ट हुआ, एकदम एक्सपेक्टेशंस के बाहर था। ख़ास तौर पे मैथ्स का सेक्शन आप लोगों ने भी मेरे टेलीग्राम चैनल में पोल पे देखा ही होगा, राइट। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने आपको बोला कि 65 एंड अबव इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट, तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, जो मुझे लग रहा है, जो मुझे फील होता है कि आपका कट ऑफ जो है 50 के अंदर ही जाने वाला है। 50 के ऊपर जाने की मुझे संभावना तो नहीं लगती। तो आप निश्चिंत रहें, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे नहीं लगता, मेरी बात गलत हो सकती है, पूरी तरीके से गलत हो सकती है, लेकिन अपने बुद्धि, विवेक, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं ये भी हाल फिलहाल बोल सकता हूँ कि 50 के अंदर ही रहने वाला है कट ऑफ हर हाल में। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी मुझे लग रहा है कि रीजनिंग का और मैथ्स का काफ़ी कम जाएगा, तो वहाँ पर आपको चिंता करने की बात नहीं अगर आपने रीजनिंग और मैथ्स में कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं तो दो बातें तो ये हो गई। अब आती है तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, जो कि है कि सर अब हमको क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो अगर आपके पास संसाधन है, आपके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी इकट्ठे हैं, और आपने अगर 40, 50, 55 के ऊपर क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करे हैं तो भी आपको पीछे पलट के नहीं देखना, आपको तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी है। अगर आपके पास बुक्स हैं, मेरा कोर्स है, कोई और कोर्स है, क्रैश कोर्स है, नोट्स हैं, टच सीरीज़ है, जो भी आपके पास है, अपनी पढ़ाई आप आज से ही शुरू कर दीजिए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बारे में डिस्कशन करना बंद कर दीजिए अभी से कि कट ऑफ क्या होगा। वो आपके कंट्रोल में है नहीं। बार बार इस डिस्कशन में आपका कई बार मनोबल बढ़ेगा, कई बार आपका मनोबल घटेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, वैकेंसीज़ कम है, हर तरीके की बात आएगी। अपनी एनर्जी को सब जगह से समेटते हुए आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए, पूरा जोर लगा दीजिए। हद से हद क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में नहीं होगा तो भी आप कम से कम 8-10 दिन लग के मार्केटिंग तो पढ़ ही लेंगे, एचआर तो पढ़ ही लेंगे, तो उसमें कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास बुक्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास कोर्स हैं, वीडियोज़ हैं, गो थ्रू दैट, वेट मत करिए। अब आती है कि आपके पास अगर नोट्स या बुक्स नहीं है तो भी आप अरेंज करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर आपके पास मॉनेटरी टर्म्स में कोई चैलेंज नहीं है तो। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। और एक बात ध्यान रखना कि 2 दिन, 4 दिन, 6, 8 दिन, 10 दिन, जितना भी समय आपको लगेगा जब तक आपका प्री का रिजल्ट आएगा, वो टाइम बहुत प्रेशियस है, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर मनी इज़ नॉट अ बिग कंसर्न। अगर आप चाहते हैं कि अभी नहीं, मैं जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही प्रिपेयर करूँगा, तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे, राइट। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि अगर आपने 40 के अबव अटेम्प्ट करा है विद अच्छा एक्यूरेसी, आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए।
वर्स्ट केस सिनारियो में हद से हद क्या होगा, आपके कुछ दिन की मेहनत ही तो एक्स्ट्रा ख़राब होने वाली है, और वो भी ख़राब नहीं होगी, आज नहीं तो कल आपको काम में आई जाएगी. सो दैट इज़ द ओनली रिक्वेस्ट and the input from my side. So now I'm going to talk about the same thing in English as well. So the very first thing is, what is a good attempt? So for as far as my experience goes, as per the poll given by the candidates, a good attempt is anywhere which is 65 and above with a good accuracy. Even though if you've attempted questions lesser than 65 in the range of 50 to 65, even then it is a good attempt. Yes, provided the accuracy is high, because the level of difficulty that the question was there is clearly indicated that the cutoff is going to be very, very less. And I think everybody will understand that the cutoffs for subjects like reasoning and cons are going to be very, very low. So I personally feel, the basis of my experience, basis on the past year trends, and basis on the number of vacancies, it is very difficult for anybody to comment on the exact cutoff or the expected cutoff. Students have been calling me throughout the day and they've been asking me, sir, what do you think is the cutoff? It does not matter what I think. Basically, it thinks on how we are prepared for the future, right? But if you want me to speak about a number, I am almost very convinced that the cutoff should be within 50. It should be less than 50 in any which ways, right? And it, see, because the number of vacancies in IBPS SO exams is very inconsistent. Sometimes there are 500, 600 vacancies for marketing officers and in thousands for the agriculture officers. But this time the number of vacancies is also less, and on the contrary, and on the flip side, as you feel that the difficulty level of the examination is also on the higher side. So all said and done, the thought process is that the cutoff should most probably be within 50. I can be wrong also, because all I'm saying is because basis of my experience, basis the students' feedback, and basis of the polls conducted. That's it. Nobody else can do much better than that, right? So that is the thought process. So now what should be done? The third point is, what should be the agenda? What should be the action plan? What should we strategize now? Anybody who has attempted 40 and above questions with a high accuracy should start preparing for the mains examinations, irrespective whether it is HR, whether it is IT, whatsoever. This is my input. So even though if you practice trying to appear for the marketing officers mains examination, you should not waste even a single day. One more request from my side is that don't get into a discussion of what would be the cutoff, what would be the subject wise cutoff, what would be the expected cutoff. You indulging into any such activity will basically eat up your energy. It will drain you from the energy aspect. So you have to concentrate on preparing for the mains examination from today itself, and try and stop discussing about the cutoff. Don't even see any videos from now on what would be the cutoff, because anybody is just making a guess like me. So that is the thought process. But yes, time is precious, and if you have got any kind of resources, if you got access to books, if you got access to my video course, if you have got access to my crash course also, and if you've got access to PDFs, another video courses, any other notes, start preparing right away. Do not waste your time. Just check that whatever you're preparing with is credible and is up to date. The last request is that you should not waste any time from now on. All those who don't have access to books, notes, at least try and gather the resources which you can easily gather. And if money is not a concern, you should start away, opt for a course and then start studying. Right? So whatever is feasible, whatever you think is going to help you to move forward, right? If you are actually facing a problem from monetary side and want to wait and watch, even though I would suggest that you should start studying or reading, at least don't waste your time, right? If your attempts are 40 and above with high accuracy. Right? Because once the result comes, then you will be under a lot of panic and pressure if you happen to clear the pre-examination. So that is the thought. So with this, I'll sum it up. And my only thought process is that let us not waste time. Let us not look back to things which we cannot change. Let us not waste our energies in discussing things which don't matter to us now, because we have no control over those. So what's done is done, and let us now move further. Let us now move forward and make best use of the time by putting our best energies forward. Worst case scenario, we will not be clearing the pre-examination, then no problems. Even then, these 7 to 8, 10 days study is not going to harm us. It's not going to do any harm. So that is how I see it, and this is how I would be suggesting you all. Once again, I wish you all the very best, and from now onwards, you will be seeing me more frequently on YouTube with some more concept videos and some MCQs also. I'll start discussing probably from tomorrow or day after onwards. You will see more frequent videos discussing MCQs. Right? Chalo ji, all the very best. Good luck, and don't waste your time. Get on with studies. Bye bye.